हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी है। क्या रहस्यमयी है? आज का प्रश्न यह है कि जीते जी मरना कैसे सीखें। डाई बिफोर डाई, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मृत्यु आने से पहले शरीर को समाप्त कर दिया जाए? ऐसी बात नहीं है। मृत्यु आने से पहले शरीर को जो लोग समाप्त करते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, कोई लोग फैन से लटक जाते हैं, कोई लोग ट्रेन से कट जाते हैं, कोई लोग नदी में कूद जाते हैं, कोई लोग पॉइजन खा लेते हैं, तमाम प्रकार से अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। इसको शास्त्रों में अज्ञानता और मूर्खता बताई गई है। ऐसे लोग क्या हैं? विमूढ़ा हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि जिस भौतिक शरीर को, मनुष्य शरीर को भगवान ने दिया था, वो तुम्हारी धरोहर नहीं थी। तुमको मारने का अधिकार किसने दिया? ये शरीर किसी हायर पर्पज से मिला था। जिस शरीर को देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते, उसको तुमने ऐसे नष्ट कर दिया। किसने तुमको राइट दिया मारने का? इसके पश्चात उनको भूत प्रेत योनियों में डाल दिया जाता है, जहाँ वे लोग न मालूम कितने जन्मों तक वे लोग तरसते रहते हैं भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए। वे समझते हैं कि हमने इस भौतिक शरीर को नष्ट करके अपना दुख नष्ट कर दिया। उनको पता नहीं है कि अब दुख शुरू होगा, इसलिए सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यह हम बात नहीं कर रहे हैं कि डाई बिफोर डाई का मतलब मृत्यु आने से पहले शरीर को नष्ट कर दीजिए। ये समझना है कि जीते जी हम मरना कैसे सीखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग बचपन में थे तो बचपना चला गया, तो बचपन की मृत्यु हो गई ना। कोई व्यक्ति युवावस्था में आया और वो युवावस्था चली गई उसकी, तो युवावस्था की मृत्यु हो गई ना। अब कोई वृद्धावस्था में है तो वृद्धावस्था की मृत्यु हो जाएगी। तो हर पल तो मृत्यु हो रही है। छोटी छोटी मौत तो हर दिन हो रही है। हम लोग उस पर टेक केयर नहीं करते। हम लोग केवल फाइनल मृत्यु को ही सोचते रहते हैं, यह ना आने पाए। और कोई व्यक्ति मरना चाहता नहीं है, और सही बात है, मरना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए? क्योंकि आपने जन्म ही कब लिया था जो मरेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, अगर आप दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ें तो भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते न जायते, जायते माने जन्म लेना, म्रियते माने मर जाना, वह कदाचिन माने किसी भी समय। भगवान कहते हैं ये मनुष्य जो है, ये आत्मा है, ये ना आत्मा कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, और किसी भी काल में नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न भूतकाल न भविष्यकाल न वर्तमान काल। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। अजह माने अजन्मा, नित्य माने नित्य जन्मा है, शाश्वत है, यह इटर्नल है, और इतनी प्राचीन है, मतलब जो जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर आत्मा मरती नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि अर्जुन, तुम अपने पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारने की बात करते हो, ये तो कभी मरे ही नहीं थे, तुम इनको क्या मारोगे? और शरीर की बात करते हो, शरीर तो समय के साथ ऐसे ही छूट जाएगा, तो तुम चाह करके भी उसको बचा नहीं पाओगे, और जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो उसको मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न एनम, इस आत्मा को, छिंदन्ति माने पेनिट्रेट करना, छेद करना, होल करना। इस आत्मा को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता। और नैनम छिंदन्ति शस्त्र नैनम दहति पावक, और अग्नि भी इसको जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदन्त्यापो, और इस आत्मा को पानी भी गला नहीं सकता। और न शोषयति मारुत, और हवा भी इसको सोख नहीं सकती, इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मतलब ये आत्मा कैसी है? ये आत्मा, भगवान कहते हैं कि इसको
ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं संभव है। अविनाशी तो तद विद्धि इन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इसको मार पाने में कोई सक्षम नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोगों का बचपना चला गया, युवावस्था चली गई, जो वृद्धावस्था में उनका वृद्धावस्था भी दिन चली जाएगी, शरीर का देहांतरण हो जाएगा, शरीर छूटेगा, आत्मा नहीं मरेगी। तो जब हम लोग हर दिन मर रहे हैं, हर दिन हमारी एक चीज़ जा रही है, तो भगवान कह रहे हैं कि डाई बिफोर डाई का मतलब तुम समझो कि तुम कौन हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रियल रियलिटी। अभी एक्चुअली हम लोग क्या है, अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, विचार मान लेते हैं, और इसी शरीर संबंधित सारी चीज़ों को अपना मान लेते हैं, तो समस्या वहीं क्रिएट हो जाती है। भगवान कह रहे हैं डाई बिफोर डाई का मतलब जीते जी मरना सीखो का मतलब क्या है, अपनी झूठी अहंकार को मार दो। झूठी पहचान को मार दो मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम इस मन से जितने सारे विचार पैदा करते हो वो भी नहीं हो, तुम भय भी नहीं हो, तुम भविष्य की जो चिंता लिए बैठे हो वो भी नहीं हो। तो ये सब तुम हो नहीं, पहले इसको मार दो। फिर क्या करो, अपनी झूठी पहचान को पहले समाप्त करो। तुम इंजीनियर भी नहीं हो, डॉक्टर भी नहीं हो, IAS भी नहीं हो, टीचर भी नहीं हो, ये जितना पदवी शरीर को दे रखे हो इसको हटा दो। ये जो तुमको नाम दिया गया है ये नाम भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? तो वो भी तुम नहीं हो। तो आखिर तुम कौन हो? तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो वो आत्मा हो जो कभी मरती ही नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन वो बेचारा अज्ञानता बस सोचता रहता मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अपने शरीर से अपनी पहचान बना रखा है। तो भगवान कह रहे हैं तो पहले अपनी झूठी पहचान को मार डालो जीते जी, और क्या करो, इस अहंकार को मार डालो, अहंकार की मृत्यु कर दो। कौन सा अहंकार? जो हम लोग अहंकार पाल बैठते रहते हैं कि अरे मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं विश्व का यूएनओ का चेयरमैन हूँ। ये इतना सारा पदवी जो हमने शरीर को दे रखा है, ये क्या है? एक झूठा अहंकार है, एक काल्पनिक चीज़ें हैं जो हमने मन से जोड़ रखा है। तो भगवान करेंगे इसको पहले तुम नष्ट कर डालो और इस अज्ञानता को नष्ट कर डालो। तो मारना क्या क्या है? झूठी पहचान को मार डालिए, अहंकार को मार डालिए और अज्ञानता को मार डालिए। तो फिर क्या होगा? जब ये सब लेयर हट जाएंगी तब आपको समझ में आ जाएगा ओ मैं तो जो हूँ वो कभी मरता ही नहीं, मैं तो एक्चुअल में क्या हूँ? नित्य भगवान का दास हूँ। मयिवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। भगवान कहते हैं तुम मेरे अंश हो, और जो अंश है वो भगवान का अंश है, अंशी के अंश हो, इसलिए तुम कभी मरते नहीं हो। तो जो कोई व्यक्ति जीते जी ये बात जान जाता है तब वो क्या करता है? तब क्या वो कुछ करेगा नहीं, तब वो ये समझेगा कि मैं ये जो हमको भगवान ने इतनी सांसें दी हैं उस सांसों का मतलब क्या है, हमें इससे क्या काम करना है, इससे हायर काम करना है। क्या हायर काम करना है? अभी हमने जो झूठी पहचान बना रखी है इस संसार में, इस पहचान को पहले समाप्त करना है। तो हमारी रियल पहचान क्या है? हमारी रियल पहचान यह है जो रियल ईगो बोलते हैं। एक्चुअल में ईगो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फॉल्स ईगो इज बैड थिंग, रियल ईगो इज अ गुड थिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो? झूठा अहंकार और वास्तविक अहंकार में क्या अंतर है? शास्त्र बताते हैं झूठा अहंकार का मतलब जो लोग समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये झूठा अहंकार है। जो लोग समझते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ, ये झूठा अहंकार है। जो समझते हैं कि मैं भारतीय हूँ, ये झूठा अहंकार है। जो समझते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, आत्मा कभी स्त्री पुरुष नहीं होती है, ये तो एक बॉडी उसको दी गई है। तो ये झूठा अहंकार है कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इस संसार का सबसे शक्तिमान हूँ, धनवान हूँ, ये सब झूठा अहंकार है। पहले ये फॉल्स ईगो को नष्ट करो। और वास्तविक अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये रियल ईगो है। वास्तविक अहंकार यही है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जब भगवान का मैं दास हूँ तो फिर इसमें फिर क्या होता है? ये झूठी पहचान समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। जैसे हनुमान जी से जब भगवान श्री राम ने पूछा था, जब लंका से रावण का वध करके अयोध्या आए थे, तो भगवान ने क्या किया
विभीषण जी को लंकापति बना दिया और सुग्रीव जी को किष्किंधापति बना दिया। दोनों लोगों को दो, उनको किष्किंधा का राज्य दिया, उनको लंका का राज्य दिया, उनको तिलक कर दिया। अब हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बताओ तुमको कौन सा पद दिया जाए? क्या अयोध्यापति बना दिया जाए या कौन सा पद दिया जाए? तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु मुझे एक पद नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे 2 पद चाहिए। तो भगवान आश्चर्य पड़ गए कि 2 पद मांग रहे हैं हनुमान जी। बोले पूछिए, बोले बताओ क्या पद चाहिए आपको? तो हनुमान जी क्या किए? भगवान के दोनों पद यानी चरणों को पकड़ लिए, उनके चरणों में बैठ गए, उनके पद पकड़ लिए, मैंने चरण पकड़ लिए और बोले प्रभु मुझे आपकी ये दोनों पद चाहिए और मुझे लंकापति, किष्किंधापति, अयोध्यापति और कोई पति नहीं बनना है। मैं पति नहीं बनना चाहता, मैं दास बनना चाहता हूँ। ये हनुमान जी की विशेषता है। तो हनुमान जी ने क्या यहाँ पर दिखाया? हनुमान जी ने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति भगवान का दास बन जाता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं उसके दास बन जाते हैं। भगवान स्वयं हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के दास हैं। तो आज इस संसार में हम लोगों को क्या बनना है? दास बनना है, बॉस नहीं बनना है। आज हम लोग बॉस बनने की तैयारी कर रहे हैं। अज्ञानतावश जब व्यक्ति बॉस बनना चाहता है तब दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बॉस तो है नहीं। बॉस तो केवल एक ही, भगवान तो 1000, 2000, 4-6 तो होते नहीं, भगवान तो एक ही है। तो जब एक ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान बन नहीं सकता, तो फिर झूठा हम लोग भगवान बनने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? हमें अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं भाई, मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं तो भगवान का दास हूँ। जब आप दास बन जाते हैं तो भगवान आपको बॉस बना देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि हम भक्तों पर अधीनो, मैं भक्तों के बस में रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भारत का, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अब वो अपने घर जाए और उसका बच्चा बोले पापा आज मैं आपकी पीठ पर बैठूंगा, आप घोड़ा बनिए। तो क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये मना कर देगा? नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले आओ पीठ पे बैठो मेरे। छोटा बच्चा उसकी उनकी पीठ बैठेगा और वो खुशी खुशी घोड़ा बन के टहलेंगे। तो क्या वास्तव में घोड़ा बन गए हो? लेकिन घोड़ा बनने में उनको आनंद आ रहा है, बच्चे को भी आनंद आ रहा है। ऐसे ही भगवान जो है, जब कोई भक्त भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान उस भक्त की हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। और भगवान स्वयं उसके लिए, अगर आप घोड़ा बनाना चाहें भगवान घोड़ा बन जाएंगे, हाथी बनाना चाहें तो हाथी बन जाएंगे, जो बनाना चाहें भगवान बनेंगे। लेकिन हमें उससे पहले क्या बनना है? दास बनना है। जब तक हम दास नहीं बनेंगे, अपने रियल ईगो को नहीं पहचानेंगे, तब तक भगवान क्या करेंगे? आपको बॉस नहीं बनाएंगे। आप यहाँ प्रयास करते रहिए, क्योंकि यही तो झूठा अहंकार है ना, इसी को तो त्यागना, इसी को तो मारना है। तो मरने से पहले जो व्यक्ति इस अहंकार को त्याग देता है, इस झूठे अभिमान को त्याग देता है, इस पहचान को त्याग देता है और इस पहचान संबंधित सभी संबंधों को त्याग देता है और इससे संबंधित सारी क्रोध, काम, लोभ को त्याग देता है, वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। जीते जी मर जाने का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो जी रहा है पर जीते जी मुक्त हो गया है, जीते जी वो आनंद में जी रहा है। तो मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति मरने से पहले इसको मिल जाती है। मुक्ति कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त करना है, मुक्ति तो उसके अंदर ही छिपी हुई है, वो केवल पहचान नहीं पा रहा। तो ये जो झूठी पहचान है, इसी पहचान को जानना ही रियल जीवन की कला है। जो इसको जान गया और इस प्रकार से अपने जीवन को जीने लगा, वो व्यक्ति जीते जी मर रहा है। और अन्यथा वो मृत्यु तो एक दिन आएगी, सबकी आएगी, शरीर तो सभी के छूटेगा, ऐसा तो नहीं कोई शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन शरीर छूटते समय उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। भक्त लोग यही तो सीख जाते हैं कि मृत्यु तो आएगी, मृत्यु का मैं स्वागत करूंगा, मृत्यु मेरे लिए एक महोत्सव है, मृत्यु मेरे लिए कोई डर का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हूँ, जो उनके सुप्रीम वेल विशर हैं, सुप्रीम लवर हैं, उनसे मिलने के लिए आज मैं जा रहा हूँ।
तो उसको आनंद का पल दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है जीते जी, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर डेथ। ये मनुष्य जीवन इस संसार में भोग करने के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन इस संसार में मृत्यु की तैयारी के लिए मिला है। और मृत्यु की तैयारी जब हो जाती है तो अंतिम परीक्षा होगी किस समय? मृत्यु के समय। और अंत में परीक्षा में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो आपके प्रिय लोग हैं वो आपको मृत्यु के समय कैसे जानते हैं? तो भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन को ये ज्ञान दिया है कि ये जो व्यक्ति तैयारी करता है पूरा जीवन, तो मृत्यु के समय उसकी परीक्षा ली जाती है, और मृत्यु के समय परीक्षा में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो कहते हैं ना भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले माने एट द टाइम ऑफ डेथ। अंतकाल माने मृत्यु के समय। भगवान कहते अंतकाले च मामेव, मामेव माने मुझको, एवं माने निश्चय ही, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम माने शरीर, बॉडी, इस भौतिक शरीर को छोड़ते समय, मुक्त्वा माने छोड़ते समय, स्मरण माने मेरा स्मरण करता है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय शरीर को छोड़ते समय जो मेरा स्मरण करता है उसका क्या होता है? यह प्रयाति समदभावम, यह प्रयात माने वो व्यक्ति, या प्रयात माने चला जाता है, प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? मदभावम माने मुझको प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं याति न अस्ति यत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान को न प्राप्त करे। लेकिन कौन? जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है। और जो अंतकाल में भगवान का स्मरण न करके बीवी, बच्चे, परिवार, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, संसार का स्मरण करता, उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या होगा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस भाव का स्मरण करता है मृत्यु के समय, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, उस शरीर को छोड़ते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है, जिसकी चेतना जैसी रहती है, भगवान कहते हैं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, उस चेतना के अनुसार उसको वो शरीर दे दिया जाता है। उसको भगवान का धाम नहीं मिलेगा, उसको पुनः इस संसार में एक नया शरीर दे दिया जाएगा। चाहे पशु योनि में जाएगा, चाहे पक्षी योनि में जाएगा, चाहे वृक्ष योनि में जाएगा, चाहे मनुष्य योनि में जाएगा, परंतु वो उसी चेतना के अनुसार चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं पूरा जीवन तैयारी करो ताकि अंत समय मेरा स्मरण कर सको। इसीलिए तो नाम जप करने के लिए कहा जाता है कि पूरा जीवन जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा और सोचेगा मैं अंत समय में कर लूँगा, तो संभव नहीं है। तो इसलिए जिसकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है उसको परीक्षा से डर नहीं लगता है। परीक्षा से डर उन बच्चों को लगता है जिनकी तैयारी नहीं है, और जिनकी पूरी तैयारी, कोई क्वेश्चन पूछिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो पूरी तैयारी करने का मतलब पूरा जीवन जो व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस महामंत्र का नित्य प्रति जप करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, तो उसकी चेतना मृत्यु के समय कृष्ण को बुलाती है। अगर भगवान को कॉल किया तो भगवान तो वही वेट ही कर रहे हैं कि मुझको बुलाओ तो सही मृत्यु समय, आई एम रेडली अवेलेबल विथ यू, एक कॉल करो तो मुझको। हम लोग तो भगवान कहते 24 आवर्स मेरा मोबाइल खुला रहता है, कभी भी कॉल कर लो मुझको, कोई लाइन बिजी नहीं रहेगी, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कॉल करिए, भगवान उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमें मृत्यु की तैयारी जीते जी करना है ताकि हम भगवान को अंत समय में स्मरण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। नहीं तो बार बार ये आवागमन का चक्र चलता रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, और ये जीवन का हायर पर्पज नहीं है। हायर पर्पज यही है कि भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करना है ताकि हम मृत्यु से पहले अपने झूठी पहचान को, अहंकार को और अज्ञानता को मार सकें। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।